दोस्तों नमस्कार। जीवन में कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें दो तथ्य परस्पर एक दूसरे के विरोधी नज़र आते हैं। कुछ तथ्य जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ अध्यात्म और विज्ञान के संदर्भ में कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आमतौर पर अध्यात्म और विज्ञान को परस्पर विरोधी माना जाता है और साथ ही साथ ऐसी मान्यता भी है कि ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि अध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा है। जहाँ विज्ञान की पराकाष्ठा होती है और विज्ञान जहाँ ख़त्म हो जाता है अपना काम करना, तब अध्यात्म अपनी भूमिका शुरू करता है। और जब हम वैज्ञानिक तौर पर किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो अध्यात्म किसी न किसी दृष्टिकोण से हमारे जीवन में एक नया दिशा प्रदान करता है और हम सब भारतीय इस बात से अवगत हैं। इसी प्रसंग में मैं आपका ध्यान 1893 उस महत्वपूर्ण वर्ष की ओर दिलाना चाहता हूँ। और सही मायने में जहाँ 1893 की बात आती है तो हमारे जहन में वो शिकागो का विश्व धर्म संसद वाली बात ध्यान आती है, स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और तथ्य भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, और ये मुझे ज्ञात हुआ रिसर्च के दौरान, और शायद इस बात से मैं भी अवगत नहीं हो पाता यदि मैं रिसर्च नहीं किया रहता। यह वही वर्ष है जब इम्प्रेस ऑफ इंडिया जहाज़ याकोहामा जापान से वैंकूवर होते हुए शिकागो की ओर अग्रसर हुई और इस जहाज़ में भारत के दो असाधारण व्यक्ति सवार थे। एक व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद और दूसरे व्यक्ति थे जमशेद एन टाटा। ये दोनों असाधारण व्यक्तित्व वाले शख्सियत का यदि मिलन से कोई एक नई विचारधारा पैदा होगा तो उसका परिणाम कितना सकारात्मक और देश की प्रगति के लिए होगा, इसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी यात्रा के दौरान जमशेद जी ने भारत में स्टील कंपनी के स्थापना की अपनी योजना बताई, तो स्वामी जी ने उसमें दो चुनौतियां बताई। पहली चुनौती थी प्रौद्योगिकी और दूसरी चुनौती थी विज्ञान की। और इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी को तो विदेश से आयातित किया जा सकता है, लेकिन स्टील विज्ञान तो भारत में ही तैयार करना होगा। और यही अध्यात्म ने विज्ञान के साथ जोड़कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ अध्यात्म और विज्ञान का मिलन होता है उसकी परिणति इसी शक्ल में एक सकारात्मक दिशा में होती है, जो किसी भी देश की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत से स्टार्ट हुए इस यात्रा का डेस्टिनेशन तो दोनों का शिकागो था, लेकिन उद्देश्य अलग अलग थे। एक का उद्देश्य, स्वामी जी का उद्देश्य, जहाँ विश्व धर्म संसद में भारतीय दर्शन और धर्म को
सर्वोच्चता प्रदान करने में महती भूमिका अदा की, तो दूसरी ओर टाटा जी के यात्रा का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और औद्योगिक प्रगति के जश्न में शामिल होने का था। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ इस प्रकार के दो विपरीत धाराओं समझे जाने वाले विचारधाराओं का मिलन होता है, जो सही नहीं है बल्कि समझे जाते हैं, जैसे अध्यात्म और विज्ञान के संदर्भ में समझा जाता है, यदि दोनों मिल के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी परिणति जैसे भारतवर्ष में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के तौर पर हुई है, जो आज भारत को प्रगति के सोपान में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु उस गाड़ी के दो पहिए के समान है जो एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ये पेन जो आप देख रहे हैं, ये पेन के जो दिखने वाला पोर्शन है वो विज्ञान है, और जो अंदर वाला पोर्शन है अध्यात्म है। और यही अध्यात्म हमको जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पेन का जो ऊपरी सिरा होता है वो हमें दिखाई पड़ता है, जिसको विज्ञान के प्रगति के तौर पर हम देखते हैं। लेकिन इसके कार्य प्रणाली, इसके अंदर भाग, चाहे स्याही के तौर पर हो, चाहे उसके कार्य करने की क्षमता के तौर पर हो, ये दोनों का जब उचित कॉम्बिनेशन होगा तभी इस पेन की महत्ता रहेगी। अदरवाइज ये महत्व सिर्फ दिखावे का रहेगा, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। विज्ञान और अध्यात्म के संबंध में आपका सोच निश्चित तौर पर डिफर हो सकता है, लेकिन भारतीय दर्शन में जब जब ये विरोधाभास आए हैं तो अध्यात्म ने विज्ञान को सही दिशा दी है, और इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, अभी तक का यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके समक्ष नए विषयों पर बनाकर पुनः उपस्थित हो सकूं। नमस्कार दोस्तों।